37 निकालेंगे और हम प्रेयर के बाद हम लोग थोड़ी देर मीटिंग करेंगे। 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा। हम निकालेंगे भजन संहिता 37, उसका 4 और 5 वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरी मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। पढ़ेंगे भाई। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज उसे अपने सुख का मूल जान, अगर आज उसके वचन को सुन रहे हो, उसके वचन पर अगर आप चल रहे हो, तो उसे अपने सुख का मूल जान, अपने दुख सुख का साथी बना ले, अपने जीवन का उसे तारनहार बना ले। हालेलुया। क्योंकि वो दयालु कृपालु परमेश्वर है। हालेलुया। वो क्षमा रहित परमेश्वर है। इसलिए यहोवा को अपने सुख का मूल जान, अपने सुख दुख का साथी दोस्त मित्र बना ले। वो तेरी हर इच्छा को पूरी करेगा जिसे तू नहीं जानता, तुमको मालूम नहीं यीशु मसीह कैसा भला परमेश्वर है, अब तक तुम नहीं जानते हो। इसलिए वचन कह रहा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन का आधार बना ले, क्योंकि वे तेरी इच्छा को पूरी करेगा। अगर अब तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप जांचो, आप अपने आप को परखो कि आप कहां पर कमजोर गिर रहे हो। हालेलुया। आपने कहां पर चूक की है, आप जांची परखी। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वो तेरी हर भली इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। और करेगा ही नहीं, करता है और करता रहेगा। आइए हम वचन और पढ़ेंगे नीचे। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। पहले तो उसे अपने सुख का मूल जान और अपने मार्ग की चिंता किस पर छोड़? यहोवा पर। हालेलुया। बोलिए ना, किस पर छोड़? यीशु मसीह यहोवा पर अपने मार्ग की चिंता छोड़। तू क्यों चिंता करता है? हम इतना चिंता करते हैं, हम जानते हैं कि हम एक घास की समान है जो धूप होगी और वो मुरझा जाएगा। हमको पता है हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम खड़े रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। वो हमारा परमेश्वर हमारी और आपकी सुधि लेने के लिए सक्षम है, हमारी और आपकी चिंता करने के लिए सक्षम है। वो हमारी और आपकी ओर निहारते रहता है, वो देखते रहता है हमारे बच्चों की किस चीज की जरूरत है। आप पहली बार आए हो, आप यहाँ पहली बार भी आए हो, अगर जो लोग, आप ये मत सोचना कि आज इस दीदी से हम सारी बात बोल के जाएंगे और ये हाथ रखेगी और हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु मसीह का जीवित कलाम कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, तेरी हर दुख सुख, तेरी मन की व्यथा को जानता है। उससे बोल। अभी आप वचन सुन रहे हो, आप उसको पुकारते रहो, आपकी हर इच्छा को पूरी करेगा। हालेलुया। मैं नहीं कर सकती, लेकिन यीशु मसीह करेगा। हालेलुया। मैं भी एक परमेश्वर की माध्यम हूँ, एक परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले परमेश्वर के अगुए दास नबी के समान हम लोग हैं। आप लोगों के समान सुख दुख भोगी मनुष्य हैं। हम कोई ईश्वर नहीं है, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई में, पवित्रता में हम लोग जो बोलते हैं, वो परमेश्वर वहां पर काम करते हैं। हालेलुया। अगर हमारा जीवन गड़बड़ है, हम सेवक है, दास नबी हैं, अगर हमारा जीवन गड़बड़ है और हम प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पर स्वतंत्रता नहीं होगी। हेलो, कुछ समझ में आ रहा है?
क्या आ रहा है? वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी, वहां पर परमेश्वर का काम नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे, सब बिखर जाएंगे। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ने जिसे दास नबी करके भेजता है, अगुए बनाकर भेजता है, इस जीवन की पुस्तक को उसके हाथ में देता है कि जाओ और ये जीवन का जल लोगों को पिलाओ। अगर मैं उस जल को पीकर अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो आप कैसे संतुष्ट हो जाओगे? हेलो, हो जाइएगा क्या? इसलिए जब तक सेवक आत्मा से भरा नहीं रहेगा, उसके कलीसिया के लोग कैसे भरे रहेंगे? इसलिए वचन कह रहा है यहोवा के सुख, हालेलुया। नीचे ये वचन को पढ़ेंगे 4 को। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। आगे पढ़ेंगे, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया। उस जिस रास्ते आपको जाना है उसे मालूम है कि आपके लिए क्या सही क्या गलत, और यीशु मसीह के इस भवन में वही आता है जिसे परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मेरे चाहने, मेरे से बात करने से कुछ नहीं होने वाला, लेकिन जिसे यहोवा चाहता है वही उसके भवन में आकर उसके नाम की स्तुति और महिमा करता है। हालेलुया। आइए हम जल्दी से निकालेंगे एक वचन। हम यहूदा की पत्री उसका 1 का हम 18 वचन को देखेंगे। यहूदा की पत्री उसका 1 का 18 वचन और 19 वचन को पढ़ेंगे। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। हालेलुया। वचन कह रहा है ऐसे लोग आएंगे जो ठट्ठा करेंगे, मजाक करेंगे, फूट डालेंगे, आपको तितर बितर करेंगे, आपको अलग करने की कोशिश करेंगे। आज सेवक लोग यही काम कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, यहाँ मत आना, वहां मत आना। हालेलुया। हम क्या कर रहे हैं? शारीरिक लोग हैं, हम शरीर में जी रहे हैं, हमारे अंदर आत्मिकता नहीं है। हमने वचन पढ़ा, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां पर स्वतंत्रता है। हालेलुया। हम कहाँ स्वतंत्र हैं? अगर सेवक ऐसी बातें करता है तो वो कहाँ स्वतंत्र है? वो तो खुद बंधन में है, वो तो खुद शैतान के हाथ में है, और लोगों को भी शैतान के हाथ में रखना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं अपने लोगों को कभी नहीं कहती कि आप यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, लेकिन एक बात आज मैं आपको जरूर सिखाऊंगी। आप जहां से जुड़े हो आप वहां बने रहिए, इधर उधर मत भटकिए। आप भटकेंगे और आप जहां पर गलत शिक्षा मिलेगी फिर आप उसी शिक्षा में मिक्स हो जाओगे। ये भी सुन रहे हो, वो भी सुन रहे हो, वो भी सुन रहे हो, वो भी सुन रहे हो, फिर आप भटक जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको भटकने के लिए नहीं, अपने पास आने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से विश्वासी भी विश्वासी को भटकाते हैं। यहां चलिए, लेकिन हाँ, जहां पर आत्मा सच्चाई खराई की सेवा हो रही है आप वहां पर बने रहिए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। खुदा बाप के नाम की महिमा हो। हम पढ़ेंगे भाई 21 वचन को उसी जगह पर 21। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। हालेलुया।
परमेश्वर के प्रेम में। हालेलुया। किस में बनाए रखोगे? परमेश्वर के प्रेम में अपने आप को बनाए रखो। अनंत जीवन की महिमा के लिए तैयार रहो। हालेलुया। जो अनंत जीवन कहीं और नहीं, यीशु मसीह के पास है। हर एक उलझाने वाली आत्मा को अपने जिंदगी से निकाल कर फेंको, जो आपको किसी बात में फंसा कर रखती है। ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना, निकाल कर फेंको। जो हुआ उसे निकाल कर फेंको और प्रार्थना करो कि परमेश्वर मेरे उलझाने वाली आत्मा को मुझसे दूर कीजिए। अपने जीवन को बदल डालो। वो इतना दयालु परमेश्वर है, वो आपको बहुत प्यार करता है। हालेलुया।